डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज अपन इसमें पढ़ेंगे कि यदि हमें स्क्रैप का ट्रीटमेंट करना पड़े तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे। सामग्री का वह भाग जो उत्पादन प्रक्रिया के अपने आप ही बचा रह जाता है तथा इसे आगे प्रक्रिया के द्वारा और निर्मित हम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा अवशेष कहलाता है। और इस अवशेष की जो मात्रा होती है वो भी बहुत कम होती है और उसका जो मूल्य होता है वो भी बहुत कम होता है। यदि ये अवशेष हमारा जो बचता है वो कच्ची सामग्री से रिलेटेड होता है, तो हम जब अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे उसमें से स्क्रैप की वैल्यू को यदि कुछ होती है तो माइनस कर देते हैं, और यदि उसकी वैल्यू कुछ भी नील नहीं होती और सिर्फ यूनिट्स ही होते हैं तो हम यूनिट्स को माइनस कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारा स्क्रैप रॉ मटेरियल से संबंधित नहीं ही होता, बल्कि उसमें आगे भी उसमें हम प्रक्रिया कुछ कर देते हैं और उसको कारखाना लागत तक पहुंच जाता है, तो हम कारखाना लागत में से स्क्रैप की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सबसे पहले अपन एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम रॉ मटेरियल से रिलेटेड स्क्रैप है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वेरी मोस्ट प्रॉब्लम है और ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक फैक्ट्री में 3 विभिन्न प्रकार की वस्तु ए, बी तथा सी को ढालने का आदेश प्राप्त हुआ। इनका वजन क्रमशः 18, 45 तथा 27 टन है। ये है हमारा आउटपुट। प्रयुक्त कच्ची सामग्री का 10% उत्पादन में क्षय हो जाता है, जिसे अवशेष के रूप में सामग्री के 20% मूल्य पर बेच दिया जाता है। सामग्री का मूल्य 250 रुपये प्रति टन है तथा तीनों प्रकार के कॉस्टिंग पर मजदूरी 4000, 10,500 तथा 5,500 रुपये है। तीनों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ढालने की सांचों की लागत है 400, 500 तथा 300 रुपये। और कारखाना ओवरहेड्स प्रत्येक स्थिति में श्रम का 40% है। हम ये कहते हैं कि हमारा आउटपुट होता है 18 टन, 45 तथा 27 टन, और प्रोडक्शन में हमारा 10% वेस्ट हो जाता है, शेयर हो जाता है। तो यदि हमें आउटपुट 18 चाहिए तो इनपुट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में इनपुट निकालना पड़ेगा। 3 प्रकार के हमारे इसके प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। इनपुट और आउटपुट। आउटपुट दे रखा है 18, 45 और 27 टन, और ये आपसे कहता है कि 10% हमारा लॉस हो जाता है। 10% लॉस हो जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि माना इनपुट 100 है, तब आउटपुट होगा हमारा 100 माइनस 10 अर्थात 90। यदि हमारा 90 आउटपुट है तब इनपुट हमें कितना करना पड़ता है, एक के लिए 100/90 है। तो यदि हमें 18 टन आउटपुट चाहिए तो हमें कितना इनपुट करना पड़ेगा, 20 टन। अब यदि हमें इनपुट 20 दे रखा है तो उसका 10% निकालिए, 2 टन हो गया। 20 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा, 18। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे। बी के लिए हमसे ये कहता है कि हमें 45 चाहिए आउटपुट, तो हमें कितना इनपुट करना पड़ेगा, 50 टन, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 30। इसी प्रकार से निकालेंगे 100/90 इंटू 27। ये मैंने निकाला 100/90 इंटू 45 और 100/90 इंटू 80। इस प्रॉब्लम की फर्स्ट यही चीज थी कि हमें इसमें इनपुट निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। मटेरियल की कॉस्ट हमें बता रखी है 250 रुपये पर टन। जब आप मटेरियल खरीदेंगे तो मटेरियल आउटपुट के लिए तो नहीं होगा, मटेरियल हम किसके लिए खरीदेंगे, इनपुट के लिए खरीदेंगे। तो 250 इंटू 2 50,000 रुपये। फिर हम करेंगे 250, सॉरी 50,000 नहीं होगा, 5,000 ही होगा। फिर हम 50 से करेंगे 250 को 12,500 और 7,500। मटेरियल के लिए ये कहता है आपसे जो हमारा अवशेष हुआ उसको हमने सामग्री के मूल्य के 20% मूल्य पर बेच दिया, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मूल्य रहेगा 250 का 20%, 50 रुपये प्रति इकाई। 250 रुपये था यहाँ पे मटेरियल का मूल्य, उसका हमने 20% निकाला, 50 रुपये। 50 इंटू 2 100 रुपये। जितना लॉस हुआ
यहाँ पे 5 यूनिट का चल रहा है 250 और 50 इंटू 3 150। आपका ये बचा 4900, 12250 और 7350। इसके बाद हमारा है वेजेस। ये कहलाएगा हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड वेजेस। वेजेस आपको बता रखी है 4000, 10,500 और 5,500। इसके बाद दे रखा है हमें कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हमारे। आप वैसे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया है वही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्ड्स, ब्रैकेट में लिख देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स हमें बता रखी है 400, 500 और 300। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। तीनों को ऐड कर दीजिए 4900, 4000 और 400 रुपये, 5300। जिस प्रकार से मैंने ए का किया उसी प्रकार से बी और सी का भी हम जोड़ देंगे। और फिर इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा वेजेस का 40% या 40% ऑफ वेजेस, इस तरह से लिख दीजिए। फोर्टी परसेंट ऑफ वेजेस। वेजेस कितनी है मेरी 4000, 4000 वेजेस का अपन 4% निकालेंगे तो 1600 रुपये। 10,500 का फिर आपको 40% निकालना पड़ेगा। 10,500 यदि 40% आप निकालते हैं तो 4,200 रुपये। और 5,500 का यदि अपन 40% निकालते हैं तो आपका आएगा 2,200 रुपये। इसके बाद आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वर्क्स कॉस्ट। मैं सिर्फ अब एक का ही कर रही हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है सिंपल। 6,900 रुपये हमारी वर्क्स कॉस्ट आ गई। और फिर हमें यदि पर यूनिट निकालना होगा प्राइम कॉस्ट मैंने गलत लिख दी है, 9,300 होगी और ये हो जाएगा हमारा 10,900। अब यदि हमें पर यूनिट निकालना हो तो 10,900 में आप डिवाइड करेंगे 18 का, हमारा 18 टन है। तो इसके बाद आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी कॉस्ट पर टन। ये जो दे रखी थी ये हमें सारे टन्स में दे रखी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 18 टन, 45 टन और 27 टन। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें मेन थी, एक तो इनपुट निकालना था और दूसरा हमें लेस करना था सेल ऑफ। इसके बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस थी। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और करेंगे, वो भी स्क्रैप की है। इलस्ट्रेशन नंबर 30। निम्नलिखित विवरण एक कारखाने से प्राप्त किए गए मटेरियल वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है मजदूरी का 60%। जो सामग्री निर्गमित हो गई है उसमें से 800 रुपये की सामग्री स्टोर को वापस कर दी गई है और 400 रुपये की सामग्री अन्य कार्यों को स्थानांतरित कर दी गई है। उत्पादन का 10% खराब होने के कारण रद्द कर दिया गया। उसके अतिरिक्त 20% को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए कारखाना उपरिव्ययों को प्रत्यक्ष श्रम लागत के 80% तक बढ़ाया गया। सिर्फ हमारा 20% प्रोडक्शन है, उसमें ही हमारी जो वेजेस के बेसिस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे वो 80% तक इंक्रीज करेंगे। रद्द किए गए उत्पादन को 470 रुपये में बेचा गया है। हमें
कॉस्ट निकालनी है तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। यूनिट और रुपीस। सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड निकालना पड़ेगा। मटेरियल इश्यूड 64,000 रुपये। चौसठ हजार तो रुपए है और यूनिट्स है हमारे 100। इसमें से हम लेस कर देंगे 800 रुपए की सामग्री हमने रिटर्न करी तो लेस मटेरियल रिटर्न 800 रुपए की और मटेरियल ट्रांसफर किया हमने 400 रुपए का, ये भी लेस किया जाएगा। मटेरियल ट्रांसफर 400 रुपए का, ₹62,800। वेजेस पेड 56,000। वेजेस पेड 56,000, 1,18,800 हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आपसे कहता है कि 100 जो हमारे यूनिट्स हैं उसकी फैक्ट्री ओवरहेड होगा मजदूरी का 60%। मजदूरी हमारी कितनी है? 56,000। 100 यूनिट्स के लिए 56,000 का हम निकालेंगे 60%। और यदि आप 56,000 का 60% निकालते हो तो ये होगा आपका 33,600 रुपये। अब इसके अलावा ये कहता है कि जो हमारा 20% यूनिट्स ऐसे थे कि उनमें कुछ दोष हो गया था और उन दोषों को दूर करके यदि हम उनको विक्रय योग्य बनाना चाहते हैं तो जो अब तक हम 60% यूज कर रहे थे उसकी जगह हमें उसको में यूज करना पड़ेगा 80%। 80% यूज करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि उस 20% में पूरा का पूरा अलग से 80% होगा, उस पे जो ये 60% हो गया वो तो हो गई होगा, एक्स्ट्रा हमें 20% करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमें उन 20 यूनिट पे एक्स्ट्रा 20% और अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स करने पड़ेंगे। तो हमारा 20 यूनिट्स के लिए होगा, आप निकालेंगे पहले 56,000 का 20% और फिर जो वैल्यू आएगी उसका हमें निकालना है 20%। ये जो मैंने 20% लिखा है ये तो मैं लिख रही हूँ हमारे यूनिट्स के लिए, और जो ये 20% हमने दोबारा जोड़ा है वो अतिरिक्त 20% जो हमें खर्चा करना पड़ेगा वो है, क्योंकि 60% तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इसका। या तो अपन ऐसा करते कि यहाँ पे जो 56,000 का हमने 60% 33,600 निकाला है, इसको आप पहले तो कन्वर्ट कर दो 80% प्रोडक्शन के लिए, 80 यूनिट्स के लिए, और फिर हम ऐसा करेंगे कि इस 56,000 का फिर निकाल लेंगे अपन 80% और वो सिर्फ 20 यूनिट के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने 56,000 का पहले 60% निकाल लिया पूरे 100 यूनिट्स का, और फिर हमारे जो 20% यूनिट्स बन रहे हैं जिसपे हमें एक्स्ट्रा 20% करना है, तो उसके लिए मैंने निकाला 56,000 इंटू 20/100 इंटू 20/100। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले तो 56,000 का 20% निकाल लेंगे। 56,000 का यदि हम 20% निकालेंगे तो ये होता है हमारा 11,200 रुपये, और फिर उसके बाद 11,200 का हम निकालेंगे 20%, क्योंकि हमें पूरा का पूरा तो लगाना नहीं है, खाली 20% और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ये आएगा हमारा 2,240 रुपये। तो टोटल जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो गया 35,840। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी समझने की वो सिर्फ यही पॉइंट था, इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और यही फैक्ट्री ओवरहेड हम निकालने में गलती अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो 56,000 का 80% निकालते हैं, जो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हमें 20% निकालना है
तो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड निकालने से आ गई हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। तो 1,18,800 में हम जोड़ देंगे 35,840, तो आपके आ जाएगी 1,54,640 रुपए हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। और उसमें से ये कहता है जो हमारे स्क्रैप यूनिट थे, उत्पादन का 10% खराब होने के कारण जो हमने कैंसिल कर दिया, उसको हम 470 रुपए में बेच रहे हैं। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप यूनिट्स 100 थे, 10 हो गया और ये 470, 1,54,170। और हमारे पास जो प्रोडक्शन बच रहा है वो अब सिर्फ 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन बच रहा है। और यदि हमें फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा जाए, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट, तो फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट होगी 1,54,170 डिवाइडेड बाय 90। तो आपको जो डिवाइडेड बाय 90 करके आएगा वो आ जाएगी हमारी वैल्यू 1,713। कल हम इससे आगे की और प्रॉब्लम करेंगे।